हुजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 22 जनवरी 1968, 22 जनवरी 1968। ग्रहणशीलता कैसे बढ़ाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने प्रवचन में फरमाया कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको विद्यालय या महाविद्यालय जाना होगा। यदि आपको दवाई चाहिए तो अस्पताल जाना पड़ेगा। इसी प्रकार कपड़े चाहिए तो हमें कपड़े की दुकान पर जाना पड़ेगा। परमात्मा को पाने के लिए आपको संत या सतगुरु के पास ही जाना पड़ेगा। सतगुरु क्या है? वह सदेह शब्द है जो हमारे बीच ही बसता है। प्रभु सर्वव्यापी है, लेकिन वह सतगुरु में ही प्रकट है। सत की संगत सत्संग कहलाती है। सत अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है, चिरस्थायी है। हमारी आत्मा आत्म विश्लेषण द्वारा जब मन बुद्धि इंद्रियों से ऊपर आती है तो हम उस कारण कारण प्रभु सत्ता का अनुभव कर सकते हैं जो हमारे अंतर में पहले ही विद्यमान है और हमें नियंत्रित कर रही है। परंतु हमारी आत्मा मन इंद्रियों से इस तरह घुल मिल गई है कि हम अपने आप को भूल चुके हैं, परमात्मा को भूल चुके हैं। अतः जिस आत्मा ने मन बुद्धि से हटकर शरीर से ऊपर उठकर अपने आप को जाना, उसने ही प्रभु को देखा। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसे इंसान को हम संत या सतगुरु कहते हैं। जहाँ भी वह बैठता है वहीं दया की धारा प्रवाहित होगी। उसके हर रोम से जीवन का संचार होता है, परंतु खासकर उसकी आंखों से ऐसा होता है। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। उसकी आत्मा प्रभु से मदमस्त होती है और यदि आप उसकी आंखों में देखोगे तो आप में भी उसी प्रभु प्रेम का संचार होगा। संत की संगत से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा। जब आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ सतगुरु बैठा है तो आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए। आपके साथ कौन बैठा है, चारों ओर वातावरण में क्या है, सब भूल जाओ। बस सतगुरु की आंखों में पूर्ण एकाग्रता से देखो। यही वह स्थान है जहाँ उसकी आत्मा काम कर रही होती है। सतगुरु की संगत से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आप को ग्रहणशील बनाओ। अगर सतगुरु के नजदीक आकर भी आपका दिमाग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उछलता फिर रहा है, आपके मन में लहरें उठ रही हैं, तो आप ग्रहणशील नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में सतगुरु की संगत से उसके समस्त शरीर से, विशेषतया उसकी आंखों से जो दया की धारा प्रवाहित होती है, उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करना संभव नहीं है। हजारों मील दूर बैठकर भी आप यह लाभ प्राप्त कर सकते हो। रेडियो के माध्यम से आप हजारों मील दूर बैठकर भी वक्ताओं की आवाज सुन सकते हो। दूरदर्शन के माध्यम से आप देख सुन सकते हो कि कोई क्या कह रहा है। शब्द तो हर जगह मौजूद है, आपको बस ग्रहणशील होना है। शब्द कहो, नाम कहो, वर्ड कहो, सब एक ही है। जिस तन में नाम प्रकट है उसकी तरंगे सारे संसार में असर करती हैं। जिन्होंने अपने मन बुद्धि को स्थिर कर लिया है वही ग्रहणशील हो सकते हैं, वही पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कबीर साहब का कहना है, यदि सतगुरु हजारों मील दूर समुद्र के उस पार है और शिष्य इस किनारे पर है, तो भी वह बस अपना ध्यान सतगुरु की तरफ कर दे। जब आप ग्रहणशील हो जाओगे तो आपको सत्संग से पूर्ण लाभ मिलेगा। यदि आप प्रभु को पाना चाहते हो तो ऐसी जगह जाओ जहाँ सतगुरु विद्यमान हो। अपने और सतगुरु की आंखों में आप अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर लोगे तो बस नूर ही नूर होगा, परमानंद की प्राप्ति होगी। सतगुरु की संगत से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के यह सबसे आसान तरीका है।
ग्रहणशील होने पर आपको अधिक नशा मिलता है, अधिक मस्ती प्राप्त होती है, संसार की सुध नहीं रहती है, आपको अधिक आनंद मिलता है, परमानंद की प्राप्ति होती है, बाहर के रस रंग फीके पड़ जाते हैं। चेतन प्राणी होने के नाते हमें ग्रहणशील होना चाहिए। नाम या शब्द के संपर्क में आना चाहिए, जिसके बाहरी रूप ज्योति और श्रुति है। जितना अधिक नाम या शब्द के संपर्क में आओगे, उतना ही अधिक परमानंद बाहरी चीजों की तुलना में आपको प्राप्त होगा और मन स्थिर हो जाएगा। उपनिषद कहते हैं वह चीज है जिसे पाने के बाद आपको अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। यह शब्द देहधारी सतगुरु के संपर्क में आकर ज्योति एवं श्रुति से जुड़ना है। सतगुरु की संगत सत्संग कहलाती है। सत्संग से प्रभु के नूर के दर्शन हो सकते हैं। अगर हम ग्रहणशील हों तो यही हजारों मील दूर बैठकर भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, हजारों वर्षों के जप तप से भी वह फल नहीं मिलता तो सतगुरु के चरणों में 20 मिनट के थोड़े से समय में ही मिल जाता है। जब आग जल रही हो तो उसके पास बैठो, जब ज्वाला भड़कती है तो सब कुछ उसमें जलकर भस्म हो जाता है। इसी प्रकार सतगुरु की संगत में बैठने से हमारे पाप अधिक प्रभावशाली ढंग से एवं आसानी से जल जाते हैं। जब शब्द किसी मानव तन में प्रकट हो जाता है और आप उसके प्रति ग्रहणशील हो जाते हो तो आपका मन स्थिर हो जाता है। आप उसमें अपना आपा देख सकते हो, अपने अंदर प्रभु की झलक पा सकते हो। आपके और प्रभु के बीच कुछ है तो केवल मन है। जब आपके मन में उड़ रही लहरें स्थिर हो जाती हैं तो उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो। आप समझे सतगुरु की संगत से कैसे पूर्ण लाभ प्राप्त किया जाता है। परमात्मा पुस्तकों में नहीं मिलता। पुस्तकों में तो केवल उसका जिक्र है, जिक्र, ना ही वह मनुष्य द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थानों में मिलेगा। धार्मिक स्थानों में हम केवल एक साथ मिलकर उससे प्रार्थना करते हैं या उसका शुक्राना अदा करने जाते हैं। परमात्मा तो आपके अंदर में है। यह तन ही वास्तव में हरि मंदिर है। जब यह बात समझ में आ जाए तब आप उसे अपने अंदर के सिवाय और कहाँ ढूंढने जाओगे। बाहर से ध्यान हटाओ, मन और इंद्रियों से हटकर दोनों आंखों के बीच भ्रू मध्य पर ध्यान टिकाओ। जब आपका ध्यान इस जगह पर केंद्रित होगा तो आपकी अंदर की आंख खुल जाएगी और आप प्रभु को देख पाओगे। जहां वह प्रकट है वहां से आप उसकी दया धारा प्राप्त कर सकते हो। जिस मानव तन में वह प्रकट है उसकी थोड़ी देर की भी संगत तुरंत परिणाम देती है। इसीलिए हर धर्म ग्रंथ में सत्संग या संत से नजदीकी का बहुत महत्व बताया गया है। उसकी दया दृष्टि से जिंदगी का उभार मिलता है। आप भी वही प्रभु सत्ता है, पर वह सोई हुई है। यह नामदान के समय जागती है और इसे सतगुरु की दया से और उभार मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि सतगुरु की एक मनमोहिनी झलक से आपकी आत्मा पर जो दया का संचार होता है वह आपको बाहरी संसार से अलग करके अपने आपे का ज्ञान कराती है। सतगुरु की एक दया दृष्टि हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी है। इससे हमें उभार मिलता है। इसलिए कहते हैं संत की संगत करो, जितनी करोगे उतना ही लाभ मिलेगा। सतगुरु के समीप बैठकर जितनी ग्रहणशीलता बढ़ाओगे उतना ही लाभ प्राप्त करोगे। सिर्फ उसके पास जाना ही काफी नहीं है। असली लाभ ग्रहणशीलता से मिलता है। जितना अधिक समय संत की संगत में दोगे फायदा उठाओगे। यदि सतगुरु से सीधे संपर्क ना भी हो सके तो आप अपने कमरे में बैठकर दूरस्थ स्थान पर रहकर भी ग्रहणशीलता बढ़ाकर लाभ ले सकते हो। चाहे दूरी हजारों मील की क्यों ना हो। ग्रहणशीलता तभी आती है जब आपके और सतगुरु के बीच कोई ना हो।
ना बाहरी दुनिया, ना आपका शरीर और ना ही मन। प्रेम के साथ बैठो, ग्रहण करो। हालांकि सतगुरु की जिस्मानी मौजूदगी का महत्व भी कम नहीं है। जितने ग्रहणशील होंगे उतना ही लाभ मिलेगा, चाहे कितना ही दूर क्यों न बैठे हो। जब तक ग्रहणशीलता नहीं बढ़ती, दूर बैठकर लाभ प्राप्त करना कठिन है। आमने सामने बैठकर तो सीधे ही उसकी दया प्राप्त होती है और स्वाभाविक है तुम्हें फायदा होता है। परंतु अगर ग्रहणशील हो जाओ तो हजारों मील दूर से भी वही लाभ उठा सकते हो। जब लोग नामदान के लिए अर्जी देते हैं तो मैं उन्हें स्वीकार करके सेवादारों को निर्देश देता हूँ कि उन्हें भजन पर बिठाओ। दूर बैठकर भी वे वही अनुभव प्राप्त करते हैं जो सामने बैठकर मिल सकते थे। कार्य तो शब्द या वर्ड द्वारा होता है जो सर्वव्यापी है। मैं समझता हूँ कि आप ग्रहणशील बनकर ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हो। जितना अधिक समय उसकी संगत में रहोगे अच्छा होगा। यदि नहीं, क्योंकि 24 घंटे निरंतर साथ संभव नहीं है, तो एकांती बनकर ग्रहणशीलता का विकास करो। अगर ऐसा करने में कामयाब हो गए तो कहीं भी जाओगे वहीं लाभ मिलेगा। अतः नाम सार्वभौमिक है, सर्वव्यापी है। पूरी सृष्टि में इसकी तरंगे व्यापक है, परंतु शब्द देहधारी में बहुत अधिक है। उससे निकली एक तरंग ही पूरी सृष्टि को तरंगित करने के लिए काफी है। प्रश्न बस ग्रहणशीलता का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ बैठे या कहीं दूर। यह तो ध्यान का विषय है, सर्वव्यापी शब्द के प्रति ग्रहणशील होने का। जहाँ शब्द प्रकट है वहां से तरंगे निकलकर सारे संसार में व्याप्त हो जाती हैं। अब तुम समझे पूर्ण सतगुरु सच्चा गुरु कौन है। सभी धर्मशास्त्रों ने ऐसे महापुरुषों का उल्लेख किया है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।